प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन धमतरी शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम अवकलन के अनुप्रयोग से घन का एक सवाल लेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेकंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, क्यूब रहेगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोर यानी कि भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है S = 6a², क्योंकि एक घन जो होता है 6 पृष्ठों और हर पृष्ठ जो होता है वर्गाकार होता है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है a × a यानी कि भुजा × भुजा होता है, तो 6 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा वो 6a² होगा। तो वो किस दर से बढ़ रहा है ये हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो दिया है, सबसे पहले जो हमको ज्ञात है वो हम लिख लेंगे। दिया है एक घन का आयतन, दिया है घन का आयतन, दिया है घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है और समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो घन का आयतन ही घन का कोर, घन के कोर की लंबाई हम लोग लिख लेते हैं, घन की भुजा लिख लेते हैं, घन के कोर की लंबाई सबसे पहले लिख लेते हैं, घन के कोर की लंबाई ये है आपका 10 सेंटीमीटर है, तथा दिया है घन का आयतन, आयतन घन का समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन हो रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 9 सेंटीमीटर घन पर सेकंड, यानी कि dV/dt = 9 हमें कहीं पे रखना होगा। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो सबसे पहले तो हम लोग आयतन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक घन का जो आयतन होता है, हम जानते हैं घन का आयतन V = साइड इंटू साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, a × a ये होता है, यानी कि a यहाँ पे भी लिख देते हैं, a दिया है a³। अब अगर हम इसे t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि समय के साथ साथ घन के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो दोनों पक्षों को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों को t के सापेक्ष अवकलन करने पर dV/dt a³, यानी कि dV/dt = 3a²। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इसको इक्वेशन 2 बोलूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dV/dt की वैल्यू हम लोग, अच्छा एक चीज और, क्योंकि ये भुजा है तो यहाँ पे dA/dt और आ जाएगा आपका dA/dt, क्योंकि आप t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना कि a के सापेक्ष। सपोज आप a के सापेक्ष अवकलन करते तो 3a² उतना सफिशिएंट है, उतना ही आता, 3a² ही आता, लेकिन क्योंकि आप समय के सापेक्ष कर रहे हो तो ये a आपका रहेगा, dA/dt रहेगा। अब फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 समीकरण 1 से हम लोग dV/dt की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, तो इसको आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 से वैल्यू ले लेते हैं, या फिर आप देखिए अगर लेफ्ट साइड इक्वल दिखाई दे रहे हैं dV/dt तो राइट साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। 9 3a² dA/dt कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका मिल जाएगा 3a² dA/dt। यहां से हम लोग निकालेंगे dA/dt = 3/a², 3/a²। अब सवाल के लास्ट लाइन में चलते हैं, बोलता है कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है? पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की बात हो रही है
तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ सरफेस एज से प्रेजेंट कर देते हैं 6a²। एक घन हो या घनाभ हो, पृष्ठ होते हैं 6 होते हैं, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए ही होती है। पृष्ठ की बात हो रही है तो पृष्ठ जो है वो वर्गाकार है, लंबाई गुना चौड़ाई उसका क्षेत्रफल, यानी कि एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा यानी a², तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। अब यदि भुजा की लंबाई आप बढ़ा देते हैं किसी भी घन की, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा ही। तो यहाँ पे समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो दोनों पक्षों में फिर से लिख देते हैं, दोनों पक्षों में समय के सापेक्ष अवकलन करने पर t के दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाई डी टी 6 कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए, d बाई डी टी a², तो ये आपको मिल जाएगा ds बाई डी टी इक्वल टू 6 a² का 2a हो जाएगा। अगेन da बाई डी टी यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 6 दूनी 12 a हो गया, da बाई डी टी हो गई। यहाँ पे प्रीवियस पेज में हम देखते हैं तो ds बाई डी टी के लिए da बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल के रख चुके हैं 3/a²। da बाई डी टी की जो वैल्यू है 3/a² रख देते हैं 3/a², यानी कि ये आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा 36/a जी। तो सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की जो दर है t के सापेक्ष टेम्परेली हमने निकाल लिया 36/a। यदि हम a की वैल्यू रखें, जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही बोला जा चुका है कि a की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, यदि 10 सेंटीमीटर है। घन के कोर की लंबाई यदि a बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो चूंकि घन के कोर की लंबाई a बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसलिए ds बाई डी टी 8 a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर। सरफेस में परिवर्तन, समय के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, जबकि भुजा हम 10 सेंटीमीटर रखते हैं। 36/a यानी कि a की वैल्यू आप रखेंगे 10, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा आपका 3.6 ds बाई डी टी a इक्वल टू 10। पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, पृष्ठीय क्षेत्रफल है s जो है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, इकाई लिखना जो है हमको वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग लिखेंगे पर सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड। तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल है तो याद रखना है, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर रहेगा, आयतन के लिए घन रहता है, पर सेकंड। तो आपका जो क्वेश्चन था, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है, हमारा आंसर हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकंड की दर से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अपने जैसे जैसे आप भुजा को बढ़ाते हो, भुजा की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका समय के साथ साथ जो है उसका सरफेस एरिया जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो भी बढ़ेगा ही। इस कारण से तो दिए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका आंसर हो गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर हम लोग लिख चुके हैं, ये आंसर हो गया। तो काफी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसमें घन के छोटे छोटे फार्मूले जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, बस वही फार्मूले आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। एक बार अवकलन करना है, एक या दो तीन बार आपको अच्छा अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करना पड़ेगा इसी कारण इसको अवकलन के अनुप्रयोग बोलते हैं। अब अवकलन की कंसेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस कारण इस चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अवकलन के अनुप्रयोग का सबसे बढ़िया ये सवाल है, 4 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है। तो ये सवाल जो है काफी इजी सवाल है, इसको जरूर आप अटेम्प्ट करिएगा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो।